रोजे में ये चंद चीजें सुन्नत और मुस्तहब हैं, शरीयत इन्हें पसंद करती है। एक तो ये कि सहरी खाना, यानी बगैर सहरी खाए अगर आप रोजा रखेंगे तो शरीयत इसको पसंद नहीं करती। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के खाने को बरकत वाला खाना फरमाया है, और कुछ ना कुछ इसलिए खा ही लेना चाहिए। अगर बिल्कुल गुंजाइश ना हो तो कम से कम दूध वगैरह ही पी ले, ताकि सहरी का सवाब मिल जाए। और दूसरी बात ये कि सहरी देर से खाना ये भी सुन्नत है, क्योंकि इसमें रोजा रखने पर मुआविनत का मतलब ज्यादा है। यानी इतनी ताखीर करना कि रात बाकी रहने में शक ना हो, ये सुबह सादिक ना हो जाए, इससे पहले तक ताखीर करना ये सुन्नत और मुस्तहब और पसंदीदा है। असल में इसका एक फायदा ये होता है कि इससे रोजे का ड्यूरेशन कम हो जाता है, यानी जितनी देर तक आप सहरी करेंगे वक्त के अंदर रहते रहते, तो आपका उतने मिनट रोजा कम हो जाएगा। और तीसरी चीज, ज़बान से रोजे की नियत करना, ये भी मुस्तहब है। और चौथी चीज, रोजा इफ्तार करने में जल्दी करना, जबकि सूरज गुरूब होने का यकीन हो जाए और कोई शुबह बाकी ना रहे तो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करना ये भी पसंदीदा है। यानी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। यहाँ तक फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर में रहेगी जब तक वो इफ्तार करने में जल्दी करती रहेगी। तो अगर आप कहीं सफर में हैं और आपको पता है कि अभी आपको अपने घर तक या मकाम तक पहुंचने में वक्त लगेगा, तो चाहिए कि कुछ चीज या तो साथ में रख ले, या जब वक्त हो जाए तो वहीं पर कुछ खा पी ले वक्त होने के बाद, गुरूब आफ्ताब के बाद, ताकि इससे भी वही फायदा होता है कि इससे रोजे का ड्यूरेशन कम हो जाता है। यानी रोजा इफ्तार करने का वक्त हो गया था लेकिन आपके पास कोई चीज नहीं थी, आपने कुछ खाया पिया नहीं, तो आपका 14 घंटे के बजाय बिला वजह 15 घंटे का रोजा हो जाएगा। तो शरीयत इसे पसंद नहीं करती। और पांचवी चीज, खजूर या छुआरे से इफ्तार करना, ये भी मुस्तहब है। और इनका ताक अदद होना कि 3 या 5 या 7 खाएं, तो ये भी मुस्तहब है। और अगर खजूर वगैरह ना हो तो फिर किसी भी मीठी चीज से इफ्तार करना मुस्तहब है। और अगर कोई मीठी चीज भी ना हो तो फिर पानी से इफ्तार करना चाहिए। लोगों में जो मशहूर है कि फिर नमक से करे, तो खुदा जाने ये कहाँ से बात निकल आई। रोजे को नमक से इफ्तार करने के बारे में कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। और ये भी सुन्नत है कि जब रोजा इफ्तार करें तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस ये है जिसमें ये दुआ मनकूल है। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैंने आपके लिए ही रोजा रखा और आप ही के दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार करता हूँ। और ये भी सुन्नत है कि रात से ही रोजे की नियत कर ली जाए, यानी एक नेक काम और सवाब का काम है, तो आप पहले ही इसकी नियत कर लें और फिर जिंदगी रही तो उस पर अमल कर लें, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और आठवीं चीज कि तमाम आज़ा को, यानी आँख, कान, नाक, जबान वगैरह जितने आज़ा हैं बदन के, तो उनको गुनाहों से बचाना। तो देखिए, इन तमाम चीजों से बचाना वैसे तो फर्ज है, लेकिन खास रोजे से मुताल्लिक हुक्म ये कि रोजे में भी इन चीजों को ना छोड़े तो बहुत गुनहगार होगा। इसलिए खास रोजे की मुनासिबत से इसको सुन्नत में लिखा गया, वरना इनसे अपने आप को बचाना जरूरी, वाजिब और फर्ज है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मनकूल है कि जो आदमी रोजा रखता है और गाली बकना या बेहुदा बातें नहीं छोड़ता, तो अल्लाह ताला को उसके रोजे से कोई लेना देना नहीं।